Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the 12th unit from 12th class. लास्ट वीडियो में स्टूडेंट हमने किया था एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. उसी की कॉन्टिन्यूटी में आज हम करेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. अब स्टूडेंट हमें पता है जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो टू टाइप्स के हैं हमारे पास. वन इज EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट. सेकेंडली EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स या फिर हम सब्स्टिट्यूएंट भी बोल सकते हैं. जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट होते हैं स्टूडेंट, वो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को. ये कॉमन है आपके पास. सेकेंडली जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को. अब स्टूडेंट जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अपने एक्वस मीडियम में आयनाइज्ड होकर आपको क्या देता है, कार्बोक्सिलेट आयन, और साथ में रिलीज किसको करता है, H पॉजिटिव आयंस को. तो स्टूडेंट हमें ध्यान क्या रखना है कि जितना रेडिली H पॉजिटिव का रिलीज होगा या जितना रेडिली और स्टेबलाइजेशन इस कार्बोक्सिलेट आयन का होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ. क्यों? क्योंकि अगर कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होगा तो उसके बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे. और वो बनेगा कब, जब यहाँ से OH बॉन्ड आयनाइज्ड होकर किसको रिलीज कर देगा, H पॉजिटिव को. अब H पॉजिटिव आसानी से रिलीज होगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी. अब स्टूडेंट जो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन है RC+O ऑक्सीजन पर नेगेटिव. मान लिया स्टूडेंट जो आपके पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो R सब्स्टिट्यूएंट है इसको मैंने यहाँ पर कैसा सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो हो सकता है ये H हो, CH3 हो सकता है ये C2H5 ग्रुप हो, मीन्स मे बी हाइड्रोजन, मे बी मिथाइल, मे बी इथाइल ग्रुप, हो सकता है प्रोपाइल ग्रुप हो, C3H7. आपको पता है जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं. मींस अब जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, मैंने इस तरह से एरो दिखाया तो दे शोज द प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट. अब जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इनडायरेक्टली स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाएंगे. ऑक्सीजन पर पहले से ही नेगेटिव है, ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट और कर रहा है तो उससे क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर. और जो ये नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज्ड. नेगेटिव चार्ज डीस्टेबलाइज्ड होगा. इट मींस जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल. अगर कार्बोक्सिलेट आयन अनस्टेबल होगा तो इसके बनने के चांसेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज. अगर ये नहीं बनेगा तो इट मींस H पॉजिटिव भी रिलीज नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी वहां पर, डिक्रीज. तो हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, हाइड्रोजन है, मिथाइल है, इथाइल है या प्रोपाइल ग्रुप्स हैं, ये सारे के सारे कार्बोक्सिलेट आयंस को क्या कर देते हैं, अनस्टेबल, बाय इंक्रीजिंग द नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलेट आयन डिस्टेबलाइज्ड हो जाता है, उसके बनने के चांसेस कम हो जाते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ गोज ऑन डिक्रीजिंग. अब स्टूडेंट इसी कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल लेकर क्लियर करते हैं. मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड HCOH more acidic than acetic acid. Acetic acid CH3COOH या फिर इथेनोइक एसिड. अब क्वेश्चन ये किया स्टूडेंट मैंने आपसे और इसकी रीजन पूछी तो सीधा सा है आपके पास, हमने जो यहाँ पर ग्रुप्स लिए हैं स्टूडेंट, एक हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल, अगर मैं यहाँ पर इनका इंडक्टिव ऑर्डर करूं सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होती है वो प्रोपाइल की,
उससे कम होती है इथाइल की, उससे कम मिथाइल, और सबसे कम किसकी होती है? हाइड्रोजन की। तो स्टूडेंट जिसका जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा? कार्बोक्सिलेट आयन को डिस्टेबलाइज्ड बाय इंक्रीजिंग द नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन। इट मीन्स जितना ज्यादा अनस्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन होगा उतनी ही कम क्या होती चली जाएगी? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपके पास जो फॉर्मिक है और जो इथेनोइक एसिड है, अब अगर मैं इनके स्ट्रक्चर्स बनाऊं, फॉर्मिक में HC डबल बॉन्ड OOH, ये फॉर्मिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड OOH। अब इनमें क्या है? H का तो प्लस आई इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इधर गए। अब उसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचना बंद कर देगा या थोड़ा सा कम कर देगा। क्यों? क्योंकि जब उसको पीछे से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन का विड्रावल थोड़ा सा डिक्रीज होगा। ऐसा होने से क्या होगा? जो OH बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी डिक्रीज होगी। पोलैरिटी का मतलब इस पर जो सेपरेशन है पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव का वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब पोलैरिटी डिक्रीज होने से क्या होगा? H की एज अ H पॉजिटिव जो रिलीज है वो कैसा हो जाएगा? डिफिकल्ट। अब जब H पॉजिटिव डिफिकल्टी से रिलीज होगा तो इट मींस नो फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन या लेस फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड लेस इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम इसको कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग करें, अब स्टूडेंट मान लिया कि ये OH बॉन्ड आयनाइज्ड भी हो जाता है तो आपके पास यहां से क्या बनता है? CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन नेगेटिव। अब ये दोबारा से कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट। ये इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज, नेगेटिव चार्ज डिस्टेबलाइज्ड, सो द फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोक्सिलेट आयन इज लेस ससेप्टिबल। अब ये बनेगा नहीं या लेस अमाउंट में बनेगा तो ऑटोमेटिकली एसिडिक स्ट्रेंथ भी कैसी होगी? कम। इज इट अंडरस्टूड स्टूडेंट कि फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक क्यों होता है एसिटिक एसिड से? लास्ट वीडियो में स्टूडेंट मैंने इसी क्वेश्चन को आपको किसके बेसिस पर बताया था? ऑन द बेसिस ऑफ द Ka वैल्यू। उसमें हमने सिंपल कहा था कि फॉर्मिक एसिड का Ka वैल्यू ज्यादा है तो इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में। और यहां हमने किसके बेसिस पर एक्सप्लेन किया? ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट हम इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लेके चलेंगे किस टर्म में? इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अभी तो मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का आपको बताया, अब हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के विद रिस्पेक्ट। अभी आपको बताया था स्टूडेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। क्यों करते हैं? अब मान लिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आपके पास हो सकता है एक्स मीन्स आपके पास कोई भी हेलोजेंस हो सकते हैं जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या फिर आइडो, या फिर आपके पास कोई भी ग्रुप है जैसे नाइट्रो ग्रुप। ये ग्रुप आपके पास कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases the stability of कार्बोक्सिलेट आयन। वो क्या करते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। क्यों? बाय डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम। दूसरा क्या है स्टूडेंट? ये तो फर्स्ट फैक्टर हुआ। सेकेंडली, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। मींस OH बॉन्ड की पोलैरिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? रिलीज ऑफ H पॉजिटिव ion is easier and more is the acidic strength। अब स्टूडेंट इसको हम एक एग्जाम्पल से कोट करते हैं।
अब स्टूडेंट मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर आपके पास, या क्वेश्चन भी आप बना सकते हो इसको। क्लोरो एसिटिक एसिड मोर एसिडिक देन इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हो, या फिर आपके पास इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड। अब स्टूडेंट एसिटिक एसिड क्या है आपके पास, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। दूसरा क्लोरो एसिटिक एसिड। क्लोरो एसिटिक में क्या करेंगे स्टूडेंट, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन। तो मैं इसको इस तरह से Cl CH2 C डबल बॉन्ड O OH। क्लोरीन कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। मिथाइल यहां पर कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इसका कैसा इफेक्ट होगा, +I। इसका कैसा इफेक्ट होगा यहां से, सॉरी ये इस तरह नहीं, इस तरह से। इसका कैसा इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इसको हम कैसे शो करेंगे, -I से। अब स्टूडेंट ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ये इधर आएंगे, OH बॉन्ड की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। लेकिन इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहां खींच रहा है, इससे खींचेगा तो इस कार्बन पर कार्बन इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी, वो साथ वाले कार्बन से लेगा। ये कहां से विड्रॉ करेगा, इधर से। ये कहां से विड्रॉ करेगा, हाइड्रोजन से। मींस जो OH बॉन्ड है उस पर ज्यादा किस चीज का सेपरेशन हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव। मींस पोलैरिटी इंक्रीजेस। पोलैरिटी इंक्रीज करेगी तो उससे क्या होगा, रिलीज H पॉजिटिव आयन का कैसा हो जाएगा, आसान। H पॉजिटिव आयन आसानी से निकलेगा तो उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि क्लोरीन के -I इफेक्ट की वजह से H पॉजिटिव आसानी से निकल कर जा रहा है, जिसकी वजह से क्लोरो एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक है। स्टूडेंट जब हम इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट की बात करते हैं तो अगर मैं इस पूरे को समराइज करूं तो हमेशा ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है हमेशा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग घटाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बढ़ाएंगे। एक पॉइंट और यहां पर याद रखना है स्टूडेंट, मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, more is the decrease in acidic strength या acidic nature। और उल्टा भी कह सकते हैं, more is the number of electron withdrawing groups, more is the इंक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ। मींस जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, या जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतनी ही कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। इसको एक एग्जांपल से ले सकते हैं हम स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मोर एसिडिक देन डाइक्लोरोएसिटिक एसिड। गिव रीजन या फिर वाई। अब ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड स्टूडेंट कार्बन पर तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगा दिया, क्लोरीन, साथ में क्या C डबल बॉन्ड O OH। डाइक्लोरो में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके 2 क्लोरीन, बाकी सेम C डबल बॉन्ड O OH। क्लोरीन कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे और कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, -I। 3 क्लोरीन तो 3 जगह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर, उतनी ही ज्यादा OH बॉन्ड की क्या होगी, पोलैरिटी इंक्रीज,
उतना ही आसानी से किस चीज का रिलीज होगा, H पॉजिटिव का, और उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें क्या है, सिर्फ 2 क्लोरीन है, तो इलेक्ट्रॉन तो विड्रॉ करेगा लेकिन लेस एज कंपेयर्ड टू दिस वन, क्योंकि यहां पर 3 क्लोरीन है और यहां पर कितनी है, 2। तो हम क्या कह सकते हैं, मोर इज द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स, मोर इज द नंबर ऑफ Cl atoms, more is the minus I effect, more is the stability of carboxylate ion, easy is the release of H positive ion, and more is the acidic strength। अब स्टूडेंट हो सकता है यहां ट्राई क्लोरो भी दिया हो आपको, डाई क्लोरो भी दिया और साथ में क्या दिया हो, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, तो आप उसको क्या रखोगे, डाई क्लोरो से भी पीछे, क्यों, क्योंकि इसमें 3 क्लोरीन, इसमें 2 क्लोरीन और मोनोक्लोरो में कितना आ जाएगा, 1 क्लोरीन। ना स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ का टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपैरेटिव स्टडी लेकर चलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की, अल्कोहल के कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल, फिनोल और कार्बोक्सिलिक, तीनों को इकट्ठा या फिर 2-2 के पेयर में। थैंक्स एंड